वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया गया। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 401 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में सर चार्ल्स विल्किंस, तो सर चार्ल्स विल्किंस ने 1749 में श्रीमद् भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। तो महाभारत 18 पर्व है, उसमें 20वें पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश का सुंदर वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्तमान में हरियाणा के ज्योतिसार नामक स्थान पर गीता का महान उपदेश दिया था। और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रमुख पात्र कौन कौन से? इसमें अर्जुन का पात्र है, संजय है और भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र इसके प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इस क्वेश्चन का होता है दारा सिकोह। तो दारा सिकोह ने श्रीमद् भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे दारा सिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी दारा सिकोह की। दारा सिकोह का जन्म 1615 में हुआ था और इसका मृत्यु 1659 में हुआ गया था। क्वेश्चन नंबर 403, भागवत गीता का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इस क्वेश्चन का मतलब लगभग 75 भाषाओं में भगवत गीता का अभी तक अनुवाद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 404, श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन विषाद योग नामक इस अध्याय में कुल 46 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 405, योगेश्वर किसका एक नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है योगेश्वर। क्वेश्चन नंबर 406, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक अध्याय का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सांख्य योग नामक इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 407, कर्म योग श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय का नाम है? तो इस क्वेश्चन का तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग नामक इस अध्याय में कुल 43 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 408, श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 18 अध्याय का मोक्ष संन्यास योग नामक इस अध्याय में कुल 78 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 401, श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता किस दिन सुनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर रविवार के दिन सुनाई थी। तो कहाँ सुनाई थी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसार नामक स्थान पर सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 410, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई गई थी उस दिन कौन सी तिथि थी? तो इस क्वेश्चन था एकादशी थी। तो माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 411, अर्जुन के अलावा और किसने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुना था? तो इस क्वेश्चन का धृतराष्ट्र और संजय ने सुना था अर्जुन के अलावा श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश। तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। और धृतराष्ट्र 100 कौरवों और दुर्योधन, दुशासन और एक कौरव की एकमात्र बहन दुहिशला के पिता थे। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। क्वेश्चन नंबर 412, अर्जुन से पहले श्रीमद् भगवत गीता का पावन ज्ञान किसे मिला था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सूर्यदेव को मिला था। अर्जुन से पहले श्रीमद् भगवत गीता का पावन ज्ञान, तो यहाँ पे सूर्यदेव था। तो महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र थे और सूर्य देवता की जीवन साथी संध्या, राग्नि, प्रभा और छाया थे। क्वेश्चन नंबर 413, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? तो गीतोपनिषद नाम है, गीतोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 414, गीता ने श्री कृष्ण द्वारा कितने श्लोक कहे गए? गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कितने श्लोक कहे गए? तो इस क्वेश्चन 574 गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए।
नंबर 415 भगवान भगवत गीता में धृतराष्ट्र द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर एक श्लोक। क्वेश्चन नंबर 416 श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर 85 श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए श्रीमद् भगवत गीता में। क्वेश्चन नंबर 417 भारत में घर घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता को पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का गीता प्रेस या गीता मुद्रणालय को जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर को। क्वेश्चन नंबर 418 गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सन 1923 ईस्वी में हुई थी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 419 गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन है? तो इसके श्री जय दयाल गोयनका गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 420 अद्वैत वेदांत पुरस्कर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के पुरस्कर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 421 कृष्णाष्टकम, गोविंदाष्टकम, पांडुरंगाष्टकम और भज गोविंदम की रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो इस क्वेश्चन आदि शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 422 रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन कौन सा लिखा था? तो इस क्वेश्चन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 430 सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता भाष्य किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन आदि शंकराचार्य ने लिखा था सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता भाष्य। क्वेश्चन नंबर 424 गीता रहस्य के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 425 गीता तत्व विवेचिनी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन जय दयाल गोयनका गीता तत्व विवेचिनी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 426 अनासक्ति योग के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केबीसी में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन महात्मा गांधी अनासक्ति योग गुजराती में लिखा गया है, तो श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 427 गीता प्रवचन लेखक कौन है? गीता प्रवचन के लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन विनोबा भावे, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 428 श्री कृष्ण के अनुसार सत्व रज की अधिकता किसे जन्म देती है? तो इस क्वेश्चन धर्म को जन्म देती है सत्व रज की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 429 श्रीमद् भगवद गीता का साहित्यिक अर्थ क्या है? जिसे भगवान का गीत या भगवान का गीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430 गीता की गिनती किन धर्म ग्रंथों में होती है? तो इस क्वेश्चन उपनिषद में होती है गीता की गिनती। क्वेश्चन नंबर 431 महाभारत युद्ध के कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ा था? इस क्वेश्चन का 9वें दिन, जब भीष्म पितामह हार नहीं रहे थे, कौरव की सेना जीत रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह पे कोपायमान हो गए थे और उनको मारने के लिए दौड़े थे। यहाँ पे महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। महाभारत के संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया था। महाभारत के लेखक कौन है? तो गणेश जी है। और कहाँ लिखा था? तो व्यास पोथी नामक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पे वेद व्यास और गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। तो 3 साल तक का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 432 अज्ञातवास के दरमियान विराट नगर में पांडव नकुल किस नाम से रहे थे? इस क्वेश्चन का ग्रंथिक नाम से रहे थे विराट नगर में पांडव नकुल। यहाँ पे महाभारत कालीन विराट नगर वर्तमान राजस्थान में उत्तर में स्थित है। यह नगरी प्राचीन मत्स्य राज की राजधानी रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 120 किलोमीटर की दूर है वर्तमान में। तो विराट नगर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा है। क्वेश्चन नंबर 435 महाभारत में अभिमन्यु की सास का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सुदेशना, जो राजा विराट की पत्नी और उत्तरा की माता थी सुदेशना। और सुदेशना का भाई कीचक था, जिसको भीम के हाथों मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 437 किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया था 1 साल तक? इस क्वेश्चन का उर्वशी, तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल तक नपुंसक हो जाने का श्राप दिया था। यहाँ पे उर्वशी स्वर्ग की सुंदर अप्सरा थी, जो नारायण की जांघ से उर्वशी का उत्पत्ति मानी जाती है। या पद्म पुराण में ऐसा भी वर्णन है कामदेव के उरु से इसका जन्म हुआ था उर्वशी का। क्वेश्चन नंबर 436 एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? तो इस क्वेश्चन था बकासुर का वध किया था एक चक्रा नगरी में भीम ने। तो यहाँ पे वर्तमान में कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्रा नगरी के
नगरी में जाना जाता था, वो पांचाल में था। क्वेश्चन नंबर 438, भूरिश्रवा का दाहिना हाथ किसने काटा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अर्जुन। तो अर्जुन के अन्य नाम पार्थ, सव्यसाची, धनंजय, भारत, पुत्र, परंतप, गुड़ाकेश, अजान बाव है। इसे अर्जुन को इंद्र का अंशावतार भी माना जाता है। और अर्जुन की माता कुंती थी और विमाता माद्री थी, और उनके अर्जुन के पिता पांडु थे। और अर्जुन के पुत्र कौन कौन थे? तो अर्जुन के पुत्रों में द्रौपदी से श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और अर्जुन का विवाह किसके साथ हुआ था? द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा से हुआ था अर्जुन का विवाह। और अर्जुन के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य थे अर्जुन के गुरु। तो यहाँ पे भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था, और महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों मारा गया था भूरिश्रवा। क्वेश्चन नंबर 439, लाक्षागृह के से जीवित निकलने के बाद पांडव किस नगरी में रहे थे? तो इस क्वेश्चन के अंदर एक चक्रा नगरी में रहे थे। यहाँ पे लाक्षागृह तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वर्णावृत में है। क्वेश्चन नंबर 440, एकलव्य किस जाति में जन्मा था? तो इस क्वेश्चन निषाद जाति में जन्मा था एकलव्य। जैसे कि मैंने बताया, एकलव्य एक निषाद बालक था जो कि अद्भुत धनुर्धर बन गया था। वह द्रोणाचार्य को अपना इष्ट गुरु मानता था और उनकी मूर्ति बनाकर उनके सामने अभ्यास कर धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था। अर्जुन के समकक्ष कोई ना हो जाए, इस कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया था, इसलिए इतिहास में एकलव्य अमर हो गया। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, आप भी एकलव्य बन जाओ। तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो, दुनिया में महान हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 441, 5 पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर परीक्षित बैठा था, जो अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था परीक्षित। क्वेश्चन नंबर 442, युद्ध में कौरवों और पांडवों की कुल सेना की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन 18 अक्षय होनी संख्या थी युद्ध में कौरव और पांडवों की कुल सेना की संख्या। क्वेश्चन नंबर 443, महाभारत में सुसेन किसका पुत्र था? इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण। तो कर्ण का जन्म तो कौमार्य अवस्था में सूर्यदेव का आह्वान करके कुंती से हुआ था। कुंती का पुत्र था और सूर्यदेव का पुत्र था कर्ण। कर्ण की पहली पत्नी रुशाली थी और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत में बहुत कम वर्णित है। और रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। कर्ण के टोटल 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों के नाम इस तरह है, तो वृषसेन, ऋषिकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के पुत्र कौन कौन थे? 9 पुत्र। तो वशिसेन, ऋषिकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन थे। क्वेश्चन नंबर 441, किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा के कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया था। यहाँ पे अश्वत्थामा जो कृपाचार्य के भांजे थे और अश्वत्थामा के पिता जैसे कि द्रोणाचार्य और कृपी के पुत्र थे अश्वत्थामा। और यहाँ पे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे और माता गांधारी थी। और दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य थे। और दुर्योधन का विवाह किसके साथ हुआ था? भानुमति के साथ हुआ था। और दुर्योधन का पुत्र कौन था? लक्ष्मण कुमार था दुर्योधन का पुत्र। तो गदा युद्ध में पारंगत था दुर्योधन। और दुर्योधन के से छोटा भाई दुशासन था। और महाभारत के युद्ध में अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 445, धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो इस क्वेश्चन अंबिकास के गर्भ से हुआ था, विचित्र वीर्य की पहली पत्नी अंबिका। क्वेश्चन नंबर 446, कर्ण वध के पश्चात किसने पांडवों से संधि का विचार दुर्योधन को दिया था? तो इस क्वेश्चन कृपाचार्य। तो यहाँ पे कृपाचार्य महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र थे। कृपाचार्य किसके पुत्र थे? महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र। इनकी बहन का नाम कृपी था, कुपी, जिसका विवाह द्रोण से गुरु द्रोणाचार्य के साथ, जो पांडव तथा कौरव के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य भीष्म आदि के साथ ही दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। और महाभारत युद्ध के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कृपाचार्य ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 447, महाभारत युद्ध के कौन से दिन
भीष्म पितामह सरसैया को प्राप्त हुए थे? तो इस क्वेश्चन का 10वें दिन, महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह महाराज शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान है। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने में के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो महाराज शांतनु ने दिया था। इनके भीष्म पिता के अन्य नाम कौन कौन है? उनका मूल नाम तो देवव्रत था। उनके अन्य नाम गांगेय, शांतनु, नंदीज और तालकेतु भीष्म पितामह के अन्य नाम थे। और भीष्म पितामह की सौतेली माता कौन थी? तो सत्यवती थी। क्वेश्चन नंबर 448, महाभारत में 5 पांडवों के ससुर कौन थे? तो इस क्वेश्चन द्रुपद, तो अखंड पांचाल के राजा थे द्रुपद, 5 पांडवों के ससुर थे। और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 449, महाभारत में अर्जुन के ससुर कौन थे? इसके द्रुपद, कौरव्य, चित्रवाहन और वसुदेव महाभारत में अर्जुन के ससुर थे। क्वेश्चन नंबर 450, बब्रुवाहन अर्जुन की किस पत्नी का पुत्र था? तो इस क्वेश्चन का चित्रांगदा का पुत्र था बब्रुवाहन अर्जुन की। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।